भक्त करना चाहता था हिंदुत्व के हित में काम, लोगों ने फेरा मुंह तो बागेश्वर सरकार ने मिनटों में दिला दिया दाम। खुशी के मारे भक्त रोने लगा सरेआम। चुटकी बजाकर बाबा ने कर डाला वो कारनामा जो कोई नहीं कर सकता बाबा के सिवा। भक्त को दिए पोटली भर कर रुपए। देखिए कैसे बागेश्वर सरकार ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। कैसे भरे मंच पर अचानक माता रानी के हुए दर्शन। कैसे जब दुनिया ने भक्त से मोड़ा मुंह तो बाबा ने कैसे सनातन के हित में कर डाला जोरदार धमाका। देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में। जिन लोगों को लगता है कि दुनिया में चमत्कार नहीं होते वो बागेश्वर सरकार के दरबार में आओ। जिसे लगता है कि हिंदुत्व में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है, वो भी बाबा के दरबार में आओ। जिस किसी को लगता है कि सनातन से बढ़कर कोई धर्म है, संप्रदाय है, तो वो भी बिना देरी किए बाबा के दरबार में आ जाए। कटमुल्लो तुम भी आओ और इन मदरसा छापों के आका सेक्युलर का चोला पहने कबूतरबाजो तुम भी आओ। आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरह से बागेश्वर सरकार के दरबार में भक्तों की झोली खुद बालाजी महाराज भरती। यहाँ आने के बाद बाबा के भव्य दरबार में भव्य चमत्कारों को देखकर अच्छों की आंखें खुली रह जाएंगी। आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि किस तरह से बागेश्वर सरकार ने भक्त के परिवार का सारा राज खोल डाला। कैसे बता दिया कि उसके पिता कहाँ हैं, किस तरह से भक्ति भाव से बाबा के दिव्य दरबार में आए भक्त को बाबा ने पोटली भरकर पैसे दे डाले। बाबा के इस कारनामे को देखकर भक्त तो क्या बाबा के विरोधी भी एक साथ चौंक गए। सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा ने ये क्या कर डाला। तो चलिए अब आपको सारा मामला बताते हैं। दरअसल दोस्तों बागेश्वर महाराज का दिव्य दरबार सजा हुआ था। हमेशा की तरह से ही बाबा बालाजी के आशीर्वाद से भक्तों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इस बीच बाबा ने एक भक्त को बुलाया और उसके बाद जो हुआ उसने तो इतिहास ही रच डाला, क्योंकि इससे पहले ऐसा कारनामा कभी भी नहीं हुआ था। दोस्तों पहले तो बाबा ने उस भक्त को उसके गुमशुदा पिता के बारे में खुलकर बता दिया कि वो कब गुम हुए थे और किस तरह से हुए थे। साथ ही ये भी बता दिया कि गायब होने के 14 साल बाद भी उसके पिताजी सुरक्षित हैं और जीवित हैं। और आज भी वो मानती हैं कि जीवित हैं और वो कहीं हैं, चूंकि वो साधु वाली फक्कड़ वाली बातें कभी कभी करने लगते थे और बीच बीच में वो तो आपके पिताजी हमारे पर्चे अनुसार भी जिंदा हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से बाबा ने भक्त को सब कुछ बता डाला। लेकिन असली कारनामा तो अब होने वाला था जब बाबा ने बताया कि भक्त मंदिर का निर्माण कराना चाहता है, लेकिन लोग मदद नहीं करते बल्कि मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा और मंदिर बनकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, आशीर्वाद है। इसके बाद बाबा ने खुद मंदिर के लिए उस भक्त को चंदा देने की शुरुआत की और इसके साथ ही साथ वहां मौजूद अनेकों भक्तों से दान दिलवाया भी। देखते ही देखते इतना धन इकट्ठा हो गया कि पूरी पोटली भर गई। बाबा के आशीर्वाद से भरी इस पोटली को देखकर भक्त की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। इस दौरान बाबा ने भक्तों के साथ साथ वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से भी दान लेकर उस भक्त को दिया और उस भक्त को यह भी चेतावनी दे डाली कि इस धन का उपयोग केवल और केवल मंदिर निर्माण में ही होना चाहिए। अगर किसी अन्य कर्म में इसका प्रयोग किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर ने सबको मोह लिया। एक छोटी सी कन्या पूरे हिंदुस्तानी वस्त्र आभूषण पहनकर खुद बाबा को दान देने गई। स्टेज पर पहुंची इस कन्या ने हर किसी का मन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ऐसा लगा मानो स्वयं देवी माता कन्या का रूप धारण कर जमीन पर उतरी हो। और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। यही तो वजह है कि हमारी संस्कृति में कन्या पूजन भी किया जाता है माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों ये तो एकदम सच है कि बागेश्वर सरकार सनातन में नित नए आयाम करते जा रहे हैं और विरोधियों की इतनी ही ज्यादा आत्मा सुलग रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बागेश्वर सरकार के दरबार में जो हो रहा है वो कोई नहीं कर सकता? क्या वाकई में अब दिव्य दरबार में जो चमत्कार होते हैं ऐसे चमत्कार कोई नहीं कर सकता? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवा बुलंद करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।